साथ वो एक गोली फेंकी जी, सारा मसला ही हल हो गया। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस तरह बॉडी उनको यूज़ करती है। अगर कोई डॉक्टर प्रमोट कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली उसको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ करते हैं। क्लियरली अपनी बात सही है, सामने जो लिखा होगा ना उसी से ये कम्प्लीटली फिरे हुए होंगे यहाँ पे, ठीक है। फलां फुफड़ को मुझे कैंसर हो गया था उनको, तो वो उनका हल हो गया ये वो। और किस तरह से वो कंपनी एडवर्टाइज़ कर रही है, कितना अग्रेसिव मार्केटिंग कर रही है, वो सारा आपकी जेब में से जा रहा है। प्रेगनेंसी में जो है वो औरतों को आयरन डेफिशिएंसी होती है, वो आयरन के सप्लीमेंट खाई जा रही हैं, फिर टेस्ट होता है, फिर आयरन डेफिशिएंसी निकलती है। मिनरल और वाइटामिन के सप्लीमेंट्स होते हैं ना, इनकी कॉस्टिंग वाला क्या होती है, मुझे लगता है कि एक बेईमानी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के हवाले से, जो कि मोस्टली आप मल्टीविटामिन्स या अमीनोज़ के सप्लीमेंट्स देखते हैं, या कोई भी वटेवर जो आजकल शिलाजीत और अश्वगंधा पता नहीं क्या क्या इस तरह के जो सप्लीमेंट्स चले हुए हैं, उनके बारे में है कि वो कितने को वर्क करते हैं, या कितने को वैल्यूएबल हो सकते हैं, या कितने इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये मेरे पास ये काफ़ी सारी 6 डब्बियाँ हैं बेसिकली। तो ये मैंने बहुत अरसा हो गया, शायद मैंने कुछ 6 माह साल पहले जो है मैंने किसी दोस्त से उठाई थी, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कि यार मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये हुआ ये सीन के उन्होंने जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी किसी से, कोई प्लान वगैरह लिया था डाइट का या जो वटेवर, मैं इसको मेंशन नहीं करना चाहता ये कंपनी को। तो उन्होंने डाइट प्लान लिया, ट्रेनिंग वगैरह ली, तो उसके साथ जो है उन्हें ये रिकमेंड की गई, बल्कि बेची गई, ठीक है। ये 6 डब्बियाँ हैं। क्या एक नॉर्मल बंदे को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ये इतने सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत है? इनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। इनमें कोई सप्लीमेंट जो है वो 3000 का लिखा हुआ है, कोई 1500 का लिखा हुआ है। मैं इनको बारी बारी पहले मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, फिर मैं दूसरी तरफ आऊँगा कि मुझसे भी क्वेश्चन था एक भाई का कि आपने कभी जिक्र नहीं किया कि आप जो है कौन से मल्टीविटामिन्स लेते हैं या नहीं लेते, या फ़िश ऑयल जो है वो आप नहीं लेते, वो रिकवरी के लिए आप कोई ऐसी चीज़ आपने कभी मेंशन नहीं की या आप नहीं लेते। तो शायद इस वजह से आपको मैंने मेंशन किया था कि मुझे शोल्डर इंजरी है, तो शायद आपको इस वजह से हो सकती है। तो क्या सप्लीमेंट्स जो बंदा खा रहा है, 6-8 डब्बियाँ उसने रखी हुई हैं, क्या उसको इंजरी नहीं हो सकती? और मैंने मेंशन किया था कि जब मुझे इंजरी उस वक्त हुई जब मेरा प्रोटीन इंटेक, मेरी डाइट बिल्कुल बहुत लो थी, बहुत, मेरी प्रोटीन शायद 20-30 ग्राम भी जो है वो दिन में नहीं थी। लास्ट ईयर की बात है। तो उस वक्त मैंने जो है हाई इंटेंसिटी ट्रेन करने की कोशिश की। डेफिनेटली मुझे पता है कि मुझे उस वजह से इंजरी हुई, मेरा शोल्डर जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो अब जैसे ही मैंने अपनी डाइट को इम्प्रूव करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई 100-150 ग्राम प्रोटीन इंटेक मेरा है, तो वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो, जैसे लेफ़्ट शोल्डर तो वैसे ही यूनिवर्सली मसला है बॉडी बिल्डर्स का कि उनको लेफ़्ट शोल्डर में कोई ना कोई जो मसला रहता ही है। तो वो डेफिनेटली वो मैं अब बेहतर लिफ्ट कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें रिकवर हो रही हैं। लेकिन अगर मैं उसको जो है अपनी डाइट ना ठीक करता, मैं उसमें प्रोटीन इंटेक अपना ना अच्छा करता, मैं जो है वो एक्टिव ना रहने की कोशिश करता, और मैं उसकी बजाय एक सेंसिबल, एक लॉजिकली आप जो है वो सोचने की कोशिश करें कि मैं उसकी बजाय ये 8 डब्बियाँ ले लेता और मैं ये खाता, मैं ओमेगा 3 ले लेता, या मैं कुछ और इस तरह के सप्लीमेंट ले लेता, तो क्या मेरी जो है वो रिकवरी पॉसिबल थी? मैं जनाब आपको इनकी तरफ आता हूँ। ये पहला सप्लीमेंट है जी क्रोमियम। तो एक जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो भी कोई दिन में अपनी रूटीन में जो कुछ भी खा पी रहे होते हैं ना, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, प्रोटीन में आप गोश्त कोई खा रहे हैं, या जो है दालें खा रहे हैं, वटएवर जो कुछ भी आप खा रहे हैं, उनमें आपको तकरीबन ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। उनको अलग से इतना, क्योंकि वो तो उनके ऊपर तो लेबल नहीं लगा होता ना, वो अलग से उनको ऐसे मेंशन जब करते हैं ना, तो बंदे को लगता है यार पता नहीं, यार क्रोमियम पता नहीं ये कौन सी बला है जो मुझे बड़ी ज़रूरी थी, तो मैंने वो ली नहीं। तो ये होल ग्रेन वगैरह में भी आपको मिल रहा होता है, बाकी मीट्स वगैरह में भी मिल रहा होता है। तो इसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा वो बना के ना कि ये जी फैट, प्रोटीन, शुगर, मेटाबॉलिज्म, हेल्दी ब्लड शुगर लेवल, तो ये लिख देंगे। जब सप्लीमेंट के, फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट के ऊपर जो कुछ अगर लिखा हुआ है, तो यार उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई हदीस लिख दी है, तो उसका जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि उसका ये मकसद ही है। एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि सप्लीमेंट जो होते हैं ना, उनके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है। देखें अब ये सामने लिखा हुआ ना, फैट, प्रोटीन एंड शुगर मेटाबॉलिज्म, हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स। अब अगर ये क्लेम करें ना कि यार ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को जो है वो मेंटेन कर देंगे, या आपका जो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, तो ये सीधा सीधा क्रिमिनल चार्ज लगेगा, ठीक है। इनके पास लूप होल होता है, वो लूप होल मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है जनाब, फिर इन्होंने ये चीज़ इनके ऊपर एक ये वो होता है कि आपने ये क्लियरली मेंशन करना है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, 2 चीज़ें होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। अब ये उसके ऊपर
क्लियरली मेंशन करना पड़ता है इनको, दिस प्रोडक्ट इज़ अ डाइटरी सप्लीमेंट, हैंस इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोज, क्यूर, ट्रीट और प्रिवेंट एनी डिजीज़। अगर ये क्यूर नहीं कर सकता, डायग्नोज नहीं कर सकता, प्रिवेंट नहीं कर सकता, तो ये जनाब ऊपर ये जो सामने लिखा हुआ है कि ये ब्लड शुगर लेवल को जो है वो मेंटेन कर देगा या हेल्दी रखने में कोई हेल्प करेगा, इसका क्या मकसद है? तो ये जनाब ये इनके पास लूप होल होता है। अब जो न्यूट्रासूटिकल्स, फार्मासूटिकल्स वो होते हैं जो आपकी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, डिस्प्रिन, पैनाडोल, कैंसर की दवाइयों से लेके नज़ला ज़ुकाम की तो खैर कोई जो है वो ख़ास दवाई नहीं होती। तो मतलब किसी भी बीमारी की जो दवा होती है ना, उसके ऊपर ये 10 mg, 5 mg, mcg जो भी यूनिट्स लिखे होते हैं वो आ जाता है फार्मासूटिकल्स में। उसके अंदर अगर कोई हेर फेर करता है ना, पोटेंसी कम है या कोई 2 नंबर है, फ्रॉड है, उनके ऊपर सीधा सीधा क्रिमिनल चार्ज लगता है और ये एक बड़ा केस होता है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं दूसरे न्यूट्रासूटिकल्स। न्यूट्रासूटिकल्स बेसिकली ट्रेडिशन और प्लासीबोज पे चल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे पहले ज़माने में होती थी ना वो ज्वाइन और वो फकियाँ बना दी और वो जी वो एक न्यूट्रेंट का कोई अल्टरनेटिव है ना। फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो कोई किसी न्यूट्रिएंट का सब्सटीट्यूट नहीं है। जो इसी तरह जो ये न्यूट्रासूटिकल्स हैं ये आ जाते हैं, तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल चीज़ों और प्लासीबोज पे चल रहे होते हैं कि शायद काम कर जाए, या यार ये चीज़ मैंने अश्वगंधा यूज़ करना है, या मैंने जो है वो सौंफ या अजवाइन और ये सारी 4-5 चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक जगह पे यूज़ करना है, तो वो सप्लीमेंट बन गया। उसके ऊपर जनाब वो जो फिर जो है ना वो एक डिमांडिंग चीज़ होती है, उसके ऊपर पाबंदी यही लगाई जा सकती है कि वो अब डिस्प्रिन के ऊपर लिखा हुआ ना कि सर दर्द के लिए, तो वो सर दर्द के लिए, तो लेकिन उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि डॉक्टर के साथ आप उसके जो है मशवरे के साथ, खैर डॉक्टर्स का भी क्या कहना, हाँ जी। तो ये जो होते हैं ना वो भी आपको जब सप्लीमेंट्स बड़े या कोई एक ख़ास कंपनी की दवाइयाँ रिकमेंड की जा रही होती हैं ना, फॉर एग्जांपल एक चीज़ अगर 500 रुपये की मिल रही है, एक चीज़ आपको 1000 रुपये की मिल रही है, तो उनमें कोई इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ब्रांडिंग का ही मसला होता है बस सारे का सारा। तो उसमें उनको भी पैकेजेस मिल रहे होते हैं कि आपने हमारी मेडिसिन रिकमेंड करनी, जैसे अब कोई इन्फ्लुएंसर काम करता है अगर इंटरनेट के ऊपर, उससे जैसे पैसे मिलते हैं कि यार आप इस चीज़ को प्रमोट कर दें तो आपको इतने पैसे दे देंगे। तो मेरे पास भी मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई धड़ाधड़ ऑफ़र्स आ रही हैं, लेकिन अगर मेरे पास कभी ऑफ़र आई भी है तो मैंने उसे जो है वो कंसिडर नहीं किया, रिजेक्ट किया कि मेरी वजह से किसी के पैसे ना जाए। अब न्यूट्रासूटिकल्स से ये जो सप्लीमेंट्स हैं इनसे चलो नुकसान नहीं होता, तो कम से कम जो है पैसे का नुकसान तो होगा ना। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की स्किन बहुत अच्छी है, ठीक है, वो नेचुरल है ना, कुदरती तौर पे है, तो अगर कोई कहे कि यार इसकी तो स्किन बड़ी अच्छी है, ये बायोटिन का सप्लीमेंट जो है वो यूज़ करे फलां, मैं अब फॉर एग्जांपल किसी की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो कहना शुरू कर दे जी ये बायोटिन बेचना शुरू कर दे, तो सारी दुनिया की स्किन अच्छी नहीं हो जाएगी, या सारी दुनिया के बाल शाइनी या वो जो हैं वो घने नहीं हो जाएंगे बायोटिन से। तो ये इस तरह से ये चीज़ें काम कर रही होती हैं जनाब। ये क्रोमियम आ गया, पता नहीं 1500 का ये भी है। अब जनाब मल्टीविटामिन आ गया, ठीक है। अब मल्टीविटामिन भी जो है, अगर क्रोमियम इन्होंने दे दिया, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट वो इसी में डाल दो भाई, अगर आप दे ही रहे हो सर, तो ये कितने का है जनाब, 1200 रुपये का, ठीक है। उसके बाद जनाब आ गया इनका ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ये 2 डब्बियाँ दी हैं। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, या आई एम डैम श्योर कि टेस्टोस्टेरोन को जो ना दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई सिग्निफिकेंटली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई कर दे, कोई ऐसी चीज़ नहीं दुनिया में, ठीक है। वो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज, आपकी स्लीप, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी डाइट, आपकी जो है ये सारी रूटीन होती है। आप अगर मीट अच्छा ले रहे हैं, एग्स हैं उसमें, आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, वो चीज़ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को फिर जो है वो कर सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि जनाब दुनिया में कोई भी ऐसा किसी किस्म का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मौजूद है कि जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है वो 300 नैनोग्राम से जो है वो आपके 2300 नैनोग्राम पे ले जाएगा, तो ऐसी कोई चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है। ये भी 2 डब्बियाँ हैं, कितने की, 3-3 हज़ार रुपये की। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कैल्शियम जो है विटामिन सी और डी का ये सप्लीमेंट है, ये भी 2 डब्बियाँ दी गई हैं और ये 1500 की 2 डब्बियाँ। तो अब कैल्शियम, मैं इनकी आपको प्राइस की तरफ भी आता हूँ यार। अगर आपने लेना ही है ना, मैं जो है वो, मुझे जब तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता, कोई क्लियर ऐसी कोई क्लियर स्टडी नहीं है कि यार जो डैम श्योर कहे कि जी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स बड़े काम करते हैं और ये आपको डेफिनेटली लेने चाहिए, बड़ी वीक स्टडीज़ और इररेलेवेंट किस्म की जो है वो घुमा फिरा के आपको बातें मिलेंगी। अगर कोई डेफिशिएंसी हैवी किस्म की डिटेक्ट ना हो
तब तक। और दूसरा, अगर हेल्दी इंडिविजुअल ले रहा है तो वो एक्स्ट्रा जो हैं वो सारे जो विटामिन मिनरल वगैरह आपके वो वेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर। और ये चीज़ें जो ये जो माइक्रोज़ है ना, ये किस तरह काम करते हैं, ये बड़ा ही आज तक अनक्लियर है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे काम करते हैं। जब आप डाइट के साथ मैक्रोज़ के साथ इसको अबंडेंट ले रहे होते हैं ना, तब ये फंक्शन करते हैं प्रॉपरली। तो अगर आप कहें कि यार फॉर एग्जांपल अब हाँ, और एक और चीज़ आ जाती है अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स अब प्रोटीन है। प्रोटीन, जब आप प्रोटीन का कोई भी सोर्स लेते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड सारे मिल रहे होते हैं, नॉन एसेंशियल भी मिल रहे होते हैं, बाकी नॉन एसेंशियल जो है वो आपकी बॉडी भी बना रही होती है। तो जब आप प्रोटीन लेते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो ब्रांच चेन है या एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, वो आपको वो सारा चीज़ कवर हो जाती है। तो सेपरेटली अमीनो लेना ऐसा है कि आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, आप सेपरेटली अगर कोई अमीनो ले रहे हैं, या वो क्लेम कोई करता है कि यार वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, मस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, ये ब्लड फ्लो हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार एक बंदा फॉर एग्जांपल फैट बंदा है, अगर उसका 30% बॉडी फैट है तो उसको अमीनो फलाना जो है वो क्या उसे कहते हैं एल-आर्जिनिन दे दें तो उसकी नाड़ें बाहर आ जाएंगी, नहीं आएंगी ना। तो नतीजा क्या निकलता है कि ये आपकी बॉडी फैट परसेंटेज डाउन होगा, आपका मसल मैस अच्छा होगा, और आपका जो है वो ओवरऑल जो है एंड दी एंड आपके जेनेटिक्स पे भी मैटर करता है। किसी की वेस्कुलरिटी जो है वो बहुत लीन होने पे भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, किसी की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं ना। अब कोई कहे जी वो अमीनो एल-आर्जिनिन लेने से जो वो बंदा बॉडी बिल्डर बन जाएगा, तो नहीं होगा ऐसा। और कोई सप्लीमेंट वट किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लें, उसके ऊपर ये ज़रूर लिखा होगा कि ये डाइटरी सप्लीमेंट है, ये किसी जो है वो किसी चीज़ का क्यूर नहीं है, किसी चीज़ का वो नहीं, मतलब क्लियरली अपनी बात सही है, सामने जो लिखा होगा ना उसी से ये कम्प्लीटली फिरे हुए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखना इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे मतलब कि ऐसा कोई क्लियर एविडेंस दुनिया में मौजूद नहीं है कि सप्लीमेंट जो है ना वो सेपरेटली काम करते हैं। अगर तो आप वो अमीनो एसिड की तरफ मैं बात कर रहा था, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को सम अप करूँ एक जगह पे, तो मैं इसको वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ एक दफ़ा। तो मैं इसको अगर मुझे मतलब मज़ीद जो है बाद में अगर मैं कोई सम अप ऐसा कर सका जो ज़्यादा सेंस बना सके, तो मैं मुझे वो यहाँ से जो है वो थोड़ा मिल जाएगा। मैंने इसलिए स्टार्ट किया तो कि मैं थोड़ा बात को स्टार्ट तो करूँ। तो जो अमीनोज़, अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं 100-150 ग्राम दिन में, तो अमीनो के आप अलग से सप्लीमेंट लेते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे आप समुंदर में कतरा फेंक रहे हैं, ठीक है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, बिल्कुल बकवास बात है। और उसके बाद आप आ जाएं ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स और पोस्टबायोटिक्स। अब आपका जो गट है वो बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज बना रहा है। तो अगर आप ये सप्लीमेंट लेते हैं ना, वो भी ऐसा ही है कि आप समुंदर में कतरा फेंक रहे हैं। कतरा भी नहीं फेंक रहे, बस आप कह लें कि वो एक ज़रा फेंक रहे हैं। तो क्या अगर मुझे कोई ऐसी ऑफ़र मिलती है कि यार मुझे 20-30 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये सिर्फ एक वीडियो करने का मिल जाए, और या मेरे फॉलोअर्स को कोई फ़ायदा हो रहा हो, या मैं डिलीवर कर रहा हूँ चीज़, तो अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरे फॉलोअर्स को फ़ायदा हो रहा है, मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, तो फिर तो मैं बेवकूफ़ ही होऊंगा कि मैंने आज तक जो है वो किसी ऐसी चीज़ को नहीं पकड़ा, या हामी नहीं भरी कि यार हाँ मैं इसको प्रमोट करता हूँ, इसका तो बड़ा फ़ायदा है। तो डेफ़िनेटली कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आई है ना कि यार मुझे जब तक क्लियर एविडेंस नहीं मिलता कि ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी, तो मैं इसको जो है तब तक नहीं हाथ लगा सकता, ना ही प्रमोट कर सकता हूँ। और साइंटिफिकली जो है कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टडी जो है वो साइंटिफिकली बैक्ड ना हो, तब तक ये चीज़ें डिलीवर करना बिल्कुल जो है वो मुझे लगता है कि एक बेईमानी है। तो उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट्स लेना ही चाहते हैं कोई स्पेसिफ़िक किस्म का, अगर आपको लगता है मेंटली या आपको किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, आपको लगता है कि यार वो आपके लिए काम करता है, हाँ डेफिनेटली अगर कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन अगर आपको डेफिशिएंसी भी है तब भी आप कोशिश करें कि यार वो फ़लाँ स्पेसिफ़िक जो विटामिन या मिनरल है, वो जो फूड उसमें जिस फूड में वो हाई है ना, आप उसको रखें, फिर वो आपको फ़ायदा करेगा। आपने देखा होगा कि यार प्रेगनेंसी में जो है वो औरतों को आयरन डेफिशिएंसी होती है, वो आयरन के सप्लीमेंट खाई जा रही हैं, फिर टेस्ट होता है, फिर आयरन डेफिशिएंसी निकलती है। क्यों? क्योंकि यार वो पालक सब्जियां ये वो ग्रीन्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं खा रही होती, तो कल्ला सप्लीमेंट जो है वो काम ही नहीं कर रहा होता। मैंने आपको बताया कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किस तरह बॉडी उनको यूज़ करती है, वो अभी तक जो है वो एक मिस्ट्री है। तो वो क्या होता है कि वो डेफिशिएंसी स्टिल वहाँ पे होती है। तो क्योंकि वो आजकल हमारा ट्रेंड नहीं है कि वो हर वक्त वो प्रेग्नेंट औरतें भी जनाब वो चिप्स और बर्गर वगैरह और सारा
इस तरह का फास्ट फूड चल रहा होता है, साथ वो एक गोली फेंक के जी सारा मसला ही हल हो गया। लेकिन फिर स्टिल जो है वो डेफिशिएंसीज उनके अंदर चल रही होती हैं, क्योंकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग से काम नहीं कर रहा होता अपना, तो इसलिए उसका फ़ायदा नहीं होता। तो अगर तो मतलब कोई बड़ा ही रिकमेंड हो जाता है आपको या आप यूज़ करते हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि डोंट लिसन टू मी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कम्प्लीटली गलत हो सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड हो जाती है कि यार आपको फ़लाँ विटामिन की या फ़लाँ मिनरल की डेफिशिएंसी है, सबसे पहले तो आप जाएँ उस स्पेसिफ़िक फूड की तरफ जो कि उस स्पेसिफ़िक विटामिन या मिनरल में हाई है। और अगर फिर भी आपको सप्लीमेंट लेना है तो मैं जो है आपको बता दूं कि ये जो मिनरल और विटामिन के सप्लीमेंट्स होते हैं ना, इनकी कॉस्टिंग वाला क्या होती है, मतलब इनको बनाने में या इनको कंपनी में इनका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। यार ये 20-20 30-30 रुपये में तैयार हो रही होती हैं ये सारी चीज़ें, 20-20 30-30 50 भी ज़्यादा है। तो ये सिर्फ बाकी सारे पैसे होते हैं ब्रांडिंग के, बाकी सारे पैसे होते हैं वो नाम के, वो इन्फ्लुएंसर्स के, उन डॉक्टर्स के। वो जो इन्फ्लुएंसर को पैसा मिल रहा है, वो जो डॉक्टर को गाड़ियाँ या जो भी मतलब उनको जो ट्रिप्स वगैरह मिल रहे हैं, वो मेडिसिन कंपनी नहीं दे, वो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी नहीं दे रही, वो आप दे रहे हैं, आपकी जेब में से जा रहे हैं वो, ठीक है। इसलिए ये 3-3 हज़ार के 6-6 हज़ार के बिक रहे हैं 50-50 रुपये वाले सप्लीमेंट। अगर आपने कुछ इस तरह का यूज़ करना ही है या आपको लगता है कि फ़लाँ स्पेसिफिक विटामिन या मिनरल आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप देखें कि जो एक सस्ते से सस्ती चीज़ है ना कंपनी, जैसे आप दराज पे देख लें कि मुझे एक पिछले दिनों एक नज़र आई कंपनी, उसमें कफ सिरप देख रहा था, तो उसके ऊपर चीज़ें बड़ी सस्ती थी, उन्होंने सप्लीमेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं और उन्होंने अपना वो जो लाइसेंस है या वो जो लैब्स वगैरह हैं वो भी विजिबल किया हुआ है। आप वो दराज में वो स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, तो आप वहाँ पे देखें, बड़े सस्ते हैं, विटामिन डी, विटामिन सी हो गया या बायोटिन वगैरह हो गया। अब बायोटिन जो है वो कुछ कंपनियां 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का भी बेच रही हैं, कुछ ये आप जो है इस पे देखेंगे तो 400-500 का, 300 का भी बल्कि मैंने देखा एक जगह पे। अब मल्टी विटामिन जो हैं वो कंपनियां जो हैं वो 3-3 हज़ार से 6-6 हज़ार रुपये में भी बेच रही हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से 100-150 रुपये में आपको 20-30 गोलियाँ मिल जाएंगी। तो ऐसा ये सिर्फ जो है वो ब्रांड नेम और किस तरह से वो कंपनी एडवर्टाइज़ कर रही है, कितना अग्रेसिव मार्केटिंग कर रही है, वो सारा आपकी जेब में से जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी ओमेगा 3 वगैरह पे। तो मुझे लगता है कि जो ओमेगा 3 के जो है वो कैप्सूल्स वगैरह मैंने नहीं कभी भी खाए, तो इवन के अगर आप फॉर एग्जांपल ओवर कंज्यूम करते हैं कुछ भी इस तरह का अलग से माइक्रो, तो वो जो है वो थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब भी कर सकता हो सकता है आपको हार्ट बर्न, जो ख़ास तौर पे ओमेगा 3 से मैंने सुना है कि हार्ट बर्निंग वाला या कुछ स्टमक डिस्टर्ब या बैड ब्रेथ वगैरह इस तरह के छोटे छोटे मसले मसाले हो सकते हैं। लेकिन जनरली ये होता है कि ये सप्लीमेंट्स जो हैं वो कोई ख़ास जो है वो नुकसान नहीं कर रहे होते, कोई सीरियस ऐसा जो है हार्म नहीं कर रहे होते, इसलिए जो है वो लोग प्लासीबोज में लिए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई मुझ पे बड़ा बिलीव करता है ना, तो मैं किसी को कह देता हूँ कि यार मैं फ़लाँ मल्टी विटामिन खाता हूँ या मैं जो है वो फ़लाँ जो है वो मल्टी मिनरल या कोई भी वट एवर सप्लीमेंट फैट बर्नर खाता हूँ या मैं जो है वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर खाता हूँ, इस वजह से जो है मैं वो लीन रह लेता हूँ। तो वो बंदा अगर वो स्टार्ट करेगा बड़ा यकीन करके, जब वो स्टार्ट करेगा ना, प्लासीबोज पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि प्लासीबो बेसिकली क्या होता है, तो शुरू के 15-20 दिन ना वो बंदा प्लासीबो में जाएगा, उसे लगेगा यार ये चीज़ वाकई वर्क कर रही है। तो ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है सप्लीमेंट्स जो प्लासीबोज पे काम कर रही है। मतलब 15-20 दिन महीने बाद वो बंदा खुद ही गिव अप कर देगा, क्योंकि उसकी उतनी रूटीन नहीं ना होगी जो इमरान की है या जो किसी और बंदे की है। वो 16-17 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये जो हर बंदा इतना कमिटेड एक साइड पर नहीं होता, तो ये एज एक मिल जाता है, ठीक है। मेंटली वो बंदा कहेगा यार मैंने महीना किया या मैं ये चीज़ नहीं फॉलो कर सका, वो चीज़ नहीं फॉलो कर सका, तो वो सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाएगा और इमरान जो है वो फिर सच्चे का सच्चा रह जाएगा। ये सीन होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं आपके और कौन से सप्लीमेंट होते हैं, ये मल्टी विटामिन हो गए, मल्टी मिनरल हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ओमेगा 3 हो गया। अब कोलेजन जो है ये भी जो है आपकी बॉडी जो अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में वो एबिलिटी नहीं रही उसको जो है वो यूज़ करने की, बाहर से आप सोर्स से आप कितना भी ओवर कंज्यूम कर लें वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। आपका वो स्किन की जो एजिंग है वो डेफिनेटली होनी है ना एक टाइम पे आके, तो वो इसलिए हो रही होती है कि हमारी फॉर एग्जांपल मस्कुलरिटी आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, तो वो एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ आपका जो है हार्मोन बाइंड नहीं हो पा रहा होता ना, एजिंग हो रही होती है। तो उसको आप जो है वो जो बाहर से जो मर्ज़ी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते जाएँ, डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो वो वर्क करेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, फिर वो डेफिनेटली वो फिर उसमें फार्मास्यूटिकल्स में आ जाता है।
तो फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स का ये फ़र्क होता है। अब हीली के नाम से एक डिवाइस जो है वो यूरोप में बड़ी ज़्यादा इन रही, अमेरिका वाली साइड पे भी, या इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं बाहर, उन्होंने बड़ा स्कैम किया लंबा चौड़ा किस्म का। तो वो डिवाइस जो है वो हज़ारों डॉलर्स में उन्होंने बेची, ये कह के ये आप जो है वो इतनी सी डिवाइस जैसे MP3 होता है ना, मैं कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे वो उसका कोई इमेज वगैरह दे दूँ। मैं आजकल यहाँ पे भी एक पता नहीं कोई डिवाइस मेरे जहन से निकल गया, पाकिस्तान में भी ऐड चलता देख रहा था। उन्होंने कहा जी ये ऐसे आप लगाएं अपने साथ और ये फ़लानी किस्म की फ्रिक्वेंसी भेजता है बॉडी के अंदर, वो कैंसर से लेके खांसी नज़ला ज़ुकाम तक का सबका इलाज है। वो आपके कुत्ते के लिए भी वो इलाज करेगा, बिल्ली का भी वो इलाज करेगा, आपका भी इलाज करेगा। ये फ्रिक्वेंसी आप सेट कर दें उस पर तो ये खांसी का इलाज हो गया, ये फ्रिक्वेंसी सेट करें ये कैंसर का इलाज हो गया। अब उन्होंने भी इस किस्म के लूप होल्स के ज़रिए उस डिवाइस को पास करवाया होता है, और वो क्लियरली मतलब वो एक आप कह लें कि उनकी ट्रस्ट बेस, मतलब ट्रस्ट भी नहीं, उनका जो बिलीफ बेस पे जाके, या उसका जो है वो ट्रेडिशन बेस पे जाके कि जी हमें ये लगता है कि ये फ़लाँ फ्रिक्वेंसी ऐसे है वैसे है। अब वो डिवाइस जहाँ से पास होके आ रही है ना, उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि ये किसी डायग्नोस के लिए या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या वो इस तरह करके पास करवाई होती है। लेकिन जब वो डिलीवर करनी होती है ना, तो एक इन्फ्लुएंसर कहेगा जी ये तो कैंसर मुझे हो गया था, या मेरा फ़लाँ फुफ्फड़ को मुझे कैंसर हो गया था उनको, तो वो उनका हल हो गया ये वो। अब वो कह रहा है, ठीक है, आपने उसके कहने पे वो ले ली। अगर फिर आप उसको जनाब वो क्लेम नहीं कर सकते कि वो कहेंगे जी हमारी जब जो कंपनी दे रही है ना, उसके ऊपर तो वो क्लियरली मेंशन है कि यार ये इस तरह जो है वो किसी ऐसी मर्ज़ का या किसी जो है वो क्यूर नहीं है या कोई डायग्नोज नहीं है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर प्रमोट कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली उसको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ करते हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल्स का और मेडिकल डिवाइसेस का जो कोई ख़ास जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो मर्ज़ी कोई कुछ करी जा रहा है। आप इवन के यूरोप में भी, मतलब जो दूसरा अमेरिका वाली साइड पे भी, हर जगह पे, और पाकिस्तान में आप सोचें क्या हाल होगा। जो मर्ज़ी जो है वो ऊपर ये लिख देता है कि ये वाली जो लाइन है कि ये एक कोई क्यूर नहीं है या ब्ला ब्ला ब्ला, जो मर्ज़ी जो कुछ मर्ज़ी करी जा रहा है। और इनका इतना फ्लड है कि कोई इसको रेगुलेशन अथॉरिटी जो है वो, एक तो लूप होल है इनके पास कि वो इनको नहीं जो है वो उस तरह से डायरेक्टली पकड़ सकती। और फिर इसके अंदर जो 2 नंबरी हो रही है, या बहुत ज़्यादा जो फेक सप्लीमेंट्स भी अगर आ जाते हैं तो भी उनकी जो है वो कोई रेगुलेशन नहीं है। या ओवर प्राइसिंग के हिसाब से कि अगर एक चीज़ 20 रुपए की है और उसको आप जो है वो 20,000 में बेच रहे हैं, तो कोई पूछने में बताने वाला नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स में फिर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। अगर कोई फेक मेडिसिन बनाने वाला कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगता है, वो बंदे को जो है वो ठीक ठाक किस्म की पेनल्टीज़ मिलती हैं। लेकिन ये न्यूट्रास्यूटिकल्स वाली साइड पे इस तरह का नहीं है। हाँ, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो हो सकता है कि विटामिन्स वगैरह कोई काम करें। सोली आप अलग अगर लेते हैं इनको, माइक्रोज़ को आप डाइट में अबंडेंट के अलावा, मे भी कोई ऐसी कंडीशन किसी को होती हो कि उसके लिए जो है वो वर्क कर जाएं। लेकिन अगर किसी को कोई डेफिशिएंसी है भी तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि वो उस डाइट पे फोकस करे। अब फॉर एग्जांपल मेरा अगर पर्सनली जो है वो, मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा कि मैं होल एग्स बहुत ज़्यादा खा रहा होता हूँ, तो आपको जो तकरीबन सारे विटामिन जो हैं, विटामिन सी के अलावा अंडे में वो विटामिन सी के अलावा आपको सारे विटामिन मिल रहे होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद चिकन हो गया, ठीक है, और उसके बाद हाँ वेजीज़ और फ्रूट्स वगैरह मुझे लगता है कि थोड़े बहुत रख लेने चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल निगलेक्ट कर जाता हूँ इन चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा एग्स कंज्यूम कर रहा होता हूँ कि मुझे कोई फ़र्दर जो है वो किसी सप्लीमेंट की या कोई ओमेगा 3 रखने की या प्रोटीन इंटेक मेरा ठीक होता है, तो मैं उसको जो है कोई अमीनो वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि आप प्रोटीन नहीं ले रहे तो आप अमीनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्या वो आपकी प्रोटीन की नीड को पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें तो ऑलरेडी मौजूद है आपका जो है वो सारा का सारा अमीनो एसिड। तो वही बात, अगर तो आप जो है वो डाइट से बिल्कुल निगलेक्ट आप कर रहे हैं, आप कोई चीज़ ऐसी मतलब न्यूट्रिशियस नहीं खा रहे हो, आप अलग से माइक्रो के जो हैं वो विटामिन मिनरल के सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए काफ़ी होंगे या आपके लाइफस्टाइल में एडजस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर आप न्यूट्रिशियस चीज़ें खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा जो है वो ड्राई फ्रूट रख लिया या थोड़ी वेजिटेबल्स रख ली, थोड़ा एग्स और चिकन वगैरह या कोई भी मीट वट कोई भी प्रोटीन सोर्स जो आप लाइक करते हैं। और मेरे अल ना आ जाना कि भाई चिकन तू क्यों कह देता है या अंडे क्यों कह देता है, तो डोंट लिसन टू मी, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। तो एक मेरी पर्सनल वो एक ओपिनियन या मेरा पर्सनल आप कह लेंगे यार, मैं किस लिए
मल्टीविटामिन्स वगैरह या मिनरल्स वगैरह वाली जो हैं वो साइट्स उनको जो है वो नहीं करता प्रमोट, या कोई यूज़ क्यों नहीं करता। या मैं बल्कि बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ अगर कोई साइट जो है वो सप्लीमेंट्स में काम कर रही है और उसके ऊपर कोई बुलशिट सप्लीमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार ये बंदा शायद कोई समझदार बैठा हुआ पीछे। तो आप किसी जो है वो सेन न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से, जैसे फरीहा जे, आप उनसे अगर आप उनकी कोई ऐसी बात, कोई वीडियोस वगैरह देखें या आप उनसे कोई बात करें, अगर आपको कोई सेन बंदा मिले तो वो भी मेरी बातों से जो है वो एग्री करेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, किसी वजह से कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई ओवर एक्सपेक्ट कर ले कि मैं अगर कोई सप्लीमेंट को लेकर चलूँ तो बंदा कोई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ले कि यार इससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा, या फ़लाँ सप्लीमेंट जो है वो फ़लाँ अमीनो एसिड जो है वो रिकवरी के लिए बड़ा ज़रूरी है, या उससे जो है वो बड़ी स्काई रॉकेट हो जाएगी आपकी हेल्थ जो है, या आपकी वेन्स बाहर आ जाएंगी, या कुछ भी इस तरह का जो है वो। मैं नहीं चाहता कि किसी का 3-4 हज़ार 5,000 6,000 क्या, किसी का जो है वो 500 रुपये 1 रुपया भी किसी का वेस्ट ना हो। वो मैं नहीं चाहता कि ये डिसऑनेस्टी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो मुनासिब नहीं है। एक जिस चीज़ को मैं अपनी रूटीन में नहीं मुनासिब समझ रहा उसको मैं डिलीवर क्यों करूँ। हाँ, क्रिटीन जो है वो काम करता है, उसके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग मतलब बैकअप करने के लिए साइंटिफिक स्टडीज़ मौजूद हैं। वे प्रोटीन हो गया, नहीं लेना चाहते वे प्रोटीन, वो सबसे अच्छी बात है, आप अपनी डाइट में से पूरा करें। उसके बाद अगर प्री वर्कआउट किसी को सूट करता है, मुझे कैफ़ीन कोई फ़ायदा नहीं देती, तो मतलब मैं तो चाहे 300 mg कैफ़ीन ले के सो जाऊँ, मुझे कोई मसला नहीं होता सोने में। तो हाँ, अगर किसी के लिए वर्क करता है तो वो ठीक है। तो बाकी जो है वो विटामिन मिनरल अगर कोई लेना चाहता है तो कोई महंगे ब्रांड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि जिसको किसी इन्फ्लुएंसर ने पैसे लेके या किसी डॉक्टर ने पैसे लेके प्रमोट किया हुआ है। आप जस्ट जो है वो 50-100 वाले 200-400-500 वाले सप्लीमेंट, मुझे नहीं लगता कि जो है वो कोई भी ऐसा बड़ा ही कोई भी लेवल का भी सप्लीमेंट है ना तो वो 500 रुपये से ज़्यादा लेना चाहिए। तो क्योंकि इन दी एंड उसने वर्क कोई नहीं करना, कोई उसने आपके लिए अंदर कोई मैजिकल चेंज या किसी दवा, वही बात के किसी जो है वो डायग्नोस नहीं वो कर सकता आपके अंदर कुछ, या ना ही क्यूर कर सकता है। तो फिर मतलब ऊपर क्लियरली लिखा हुआ ना, आप पढ़ें उसको तो आप एक दफ़ा थोड़ा सा सोचने पे मजबूर ज़रूर हो जाएंगे कि यार अगर इसके ऊपर ये लिखा हुआ था फिर मैं इसको क्यों ले रहा हूँ। अब ये था कि क्रिटीन के बारे में भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मतलब कोई ऐसा स्काई रॉकेट नहीं कर देगा, लेकिन हाँ फ़ायदेमंद है। आप ये कह लें कि अगर मसल्स के लिए नहीं तो ब्रेन के लिए जो है वो ओल्ड एज लोगों को भी रिकमेंड किया जाता है, ख़ास तौर पे जिन कंट्रीज़ में अवेयरनेस है। तो मैं बता चुका हूँ पहले भी कि मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि वो भी कुछ बड़ा ही मैजिकल कर देता है। उसके बाद जो वे प्रोटीन है वो एक कन्वीनियंट सोर्स है और वो मैक्रो है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, वो मैक्रो है। दूध में से आ रहा है, प्रोसेस्ड होता है। अगर आप नहीं लेना चाहते वो सबसे अच्छी बात है। डाइट में से आपको मैनेज करना जो है वो ज़्यादा हेल्दी भी होगा, सस्ता भी पड़ेगा और सेटिस्फेक्शन भी होगी। उसके बाद प्री वर्कआउट का भी बता दिया। तो बाकी जो मैंने रिव्यूज़ वगैरह किए हैं सप्लीमेंट्स के, डेफिनेटली वो हम यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ पर्सनली। आज तक कोई मुझे वे सप्लीमेंट का या किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट का गिफ्ट नहीं आया, परचेज़ ही किए हैं सारे, ऑनेस्टली ही रिव्यू किया है। तो ज़ाहिर है मैं भी यूज़ करता हूँ, बच्चे यूज़ करते हैं, आजकल सारी दुनिया यूज़ करती है। तो डेफिनेटली वो हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा करता है, कन्वीनियंटली पूरा करता है, कम कैलोरीज़ में आके हम जो है वो अपना जो है वो एक डाइट के बजट के अंदर अंदर रहते हुए हम जो है वो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते हैं। मुझे लीन रहने में वो हेल्प करता है कि मैं बहुत कम कैलोरी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी हंगर इतनी ज़्यादा नहीं होती तो मैं उसको जो है वो इजीली कंज्यूम कर लेता हूँ। तो कम कैलोरीज़ में मेरी जो है वो प्रोटीन इंटेक पूरी रहती है, तो मुझे लीन रहने में भी मज़ीद हेल्प हो जाती है। उसके बाद जो है वो कोई ऐसा नेसेसरीली मैं कोई जो है क्रिटीन या कोई प्री वर्कआउट मैं नहीं यूज़ करता, फ्री में अगर ना मिले कहीं से। तो उसके बाद जो मल्टीविटामिन्स वगैरह हैं या कोई ओमेगा 3 या 4 या 5 या 6 जो भी है, मैं कोई नहीं यूज़ करता। ना ही मुझे लगता है कि कोई वर्क करने वाले हैं या कोई फ़ायदा देने वाले हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन आपको हो जाती है या आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, एक तो आप डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल्स वाली साइड पे जाएंगे। ज़ाहिर है दवाइयाँ जब आपको बड़े एक्सट्रीम किस्म का, पहले तो आप लगे रहते हैं सप्लीमेंट और पीरों फ़कीरों और फ़कीयों के चक्करों में, तो जब बड़ा ही सवेयर किस्म का मसला होता है तो फिर आप डेफिनेटली हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं ना, क्योंकि आपको पता होता है कि अब ये फार्मास्यूटिकली ही इसने हल होना है।
मतलब इसको जो है वो अब दम फकियाँ सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे, तो आप पहले ही क्यों नहीं समझ लेते वो चीज़ को। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मसल में इंजरी हो जाती है या बोन में इंजरी हो जाती है, तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन भी प्रोटीन है, आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल भी प्रोटीन है। उसके बाद जो माइक्रोज़ हैं वो अबंडेंट आपने डाइट में लेने हैं, तो इन्होंने वर्क करना है, वरना जो है वो कोई ऐसा क्लियरली कहीं जो है वो नहीं है ऐसा कि उन्होंने जो है वो आपको हील कर देंगे या आपकी हेल्थ को जो है वो कोई स्काई रॉकेट कर देंगे। तो आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे ये भी सजेशन दे सकते हैं कि मैं इस चीज़ को, इस टॉपिक को किस तरह मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो डिलीवर कर सकता हूँ, तो मैं ताकि इसको मैं रीमेक जो है वो दोबारा वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।